Assalamualaikum dear students, welcome to Brightway Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स in same physical state is called allotrope। किसी भी एलिमेंट का एक ही फिजिकल स्टेट में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। एलोट्रॉपी इज ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट है किन वजूहात की बना पे एलोट्रॉपी हो सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स of an element, each having different number of atoms such as allotropes of oxygen or oxygen O2 and ozone O3। किसी भी मॉलिक्यूल्स का एलिमेंट का एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स का दो या दो से जायद मुख्तलिफ अक़साम के अंदर पाया जाना उनके एटमों की बना पे नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से। जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हैं O2 एंड O3 यानी ऑक्सीजन और ओजोन। तो दूसरे नंबर पे है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल में दो या दो से जायद जो है वो different arrangement of two or more atoms or molecules in a crystal of the element। किसी भी एलिमेंट के क्रिस्टल में दो या दो से जायद एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मुख्तलिफ तरतीब में पाया जाना such as sulfur shows allotropy due to different arrangement of molecules S8 in the crystal। जैसा कि जो सल्फर है S8 वो अपने मुख्तलिफ एटम्स की अरेंजमेंट की बना पे एलोट्रोपी शो करती है। They always show different physical properties but have same chemical properties। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा मुख्तलिफ होती है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। Allotropes of solid have different arrangement of atoms in space at a given temperature। दिए गए टेम्परेचर पर स्पेस में जो एलोट्रॉप्स हैं सॉलिड्स के वो मुख्तलिफ एटमों की तरतीब को ज़ाहिर करते हैं। The arrangement of atoms also change with the change of temperature and new allotropic form is produced। टेम्परेचर चेंज होने पे ये मुख्तलिफ जो है वो एटम्स अरेंजमेंट देते हैं अपने एलोट्रॉप्स के और एक नया जो है वो एलोट्रॉप बन जाता है। टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्योंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होने से एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वो टेम्परेचर जिस पे ये चेंज होती है उस चेंज को उस टेम्परेचर को नाम दे देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड्स के अंदर पूछा जा रहा है पेपर्स के अंदर बच्चों से कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है और इसकी आपने एग्जाम्पल साथ देनी होती है। तो हम इसको डिफाइन करें तो यही बनता है कि द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी एलोट्रॉप दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाता है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज 96 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे पास सल्फर है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 96 है।
Is below this temperature rhombic form is stable? If rhombic form is heated above 96 degrees centigrade, its molecules rearrange themselves to give monoclinic form. तो दो जो हैं वो सल्फर के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। अगर जो टेम्परेचर है वो 96 से कम है तो ये रोम्बिक फॉर्म में होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 96 से बढ़ता है तो ये सल्फर के जो एटम्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, दोबारा तरतीब देके जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरी जो एग्जांपल्स है वो है फास्फोरस की और टिन की। अगर बात करें फास्फोरस की तो वाइट फास्फोरस जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इसका जो टेम्परेचर कम है, जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर फास्फोरस का कहा जाता है, तो ये वाइट जो है वो फॉर्म में पाई जाती है। अगर टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो ये फास्फोरस जो है वो रेड हो जाती है। तो एटमों की रीअरेंजमेंट की वजह से इसका कलर रेड हो जाएगा। अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है टिन की। टिन की बात करें तो ये 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम है तो ये क्यूबिक फॉर्म में पाई जाती है और इसका कलर जो है वो ग्रे होता है। अगर ये टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है तो यही टिन जो है वो टेट्रागोनल फॉर्म में तब्दील हो जाती है और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाता है। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर टिन का जो है वो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसा कि हमने पहले भी बयान किया है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस जो है इज वेरी रिएक्टिव, पॉइजनस एंड वैक्सी सॉलिड। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जहरीली है और वैक्सी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। इट एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में पाई जाएगी, यानी 4 एटम्स की शक्ल में पाई जाएगी। जबकि while red phosphorus is less reactive, non poisonous and brittle, जो यहाँ पे जो सुर्ख रंग की फास्फोरस है ये नॉन रिएक्टिव है और ये ब्रिटल पाउडर की शक्ल में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो लेक्चर है वो समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।